आम लोग फिजियोथेरेपी को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां पाल के रखते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिजियोथेरेपी को लेके जो भ्रांतियां हैं, गलतफहमी हैं, बहुत सारी हैं। मैं भी सुनते रहती हूँ जब पेशेंट एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं कि ब्लड सूख जाएगा, अरे कुछ नहीं होता, वो एक बार करा लो, फिर उसके बाद वापस से पेन आ जाता है। ठीक है, कंडीशन होती है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे ऑर्थो के जो केस होते हैं, जो मसल्स वाले केस होते हैं, मसल स्पाज्म वाले, मसल्स टाइटनेस वाले, जो रोजमर्रा का जो जीवन जीते हैं लोग, जो मतलब लैपटॉप चलाते हैं या स्कूल में टीचिंग करते हैं या ऐसा बहुत एक्सर्शन वाले काम करते हैं, 8-9 आवर्स की जो जॉब करते हैं, वो क्या, उससे क्या है, मसल्स ना टाइट हो जाती है, मसल स्पाज्म हो जाता है। वो केस ऐसा है कि टाइम टू टाइम आपको फिजियोथेरेपी 3 मंथ तक लेनी चाहिए, उसके बाद साल में 1-2 बार रिपीट करना चाहिए। वो ये केस हो गए, तो उसी को लोग मान लेते हैं कि अरे फिजियोथेरेपी करा लो, लेकिन बार बार करानी पड़ती है, इससे कुछ नहीं होता। सेकंड आता है न्यूरो केस। न्यूरो केस ऐसा है कि एक बार अगर ठीक हो गए तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन वो वापस रिपीट नहीं होता कि हाँ अभी हाथ मेरा पहले टूट गया था या उठ नहीं रहा, जैसे वो आंटी का केस डिस्कस किया मैंने कि पैर से चल नहीं रही थी, बट अभी 1 से 1.5 साल हो जाएगा वो मेरे पास वापस नहीं आई, बिकॉज वो न्यूरो केस था, नर्व वाला था। एक बार नर्व में इंप्रूवमेंट आ गया तो आपके पैरों की एक्सरसाइज होते होते वो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है और रिवर्स नहीं जाता है। और मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें टाइम लगता है। वो न्यूरो केस होता है जो जिसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है, उसमें भी बहुत लंबा है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट इनकम्प्लीट नर्व इंजरी का। सेकेंड चीज़ ये है कि पीडियाट्रिक में हाँ टाइम लगता है, लेकिन उसमें भी बोलते हैं बच्चा है अभी तो 1.5 साल का हुआ है, 2 साल का हुआ है, चल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत कराओ थेरेपी। बट थेरेपी कराने से जो चीज़ें डिले होती है वो फास्ट रिकवरी हो जाती है। और बहुत डायग्नोसिस होने से जो बच्चे बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, जल्द से जल्द के जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है 5 ईयर के अंदर होता है। जितना जल्दी डेवलपमेंट होता है, वैसे तो डेवलपमेंट होते रहता है, लेकिन उस दौरान अगर थेरेपी कराते हो तो बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी होती है। और जो भ्रांतियाँ हैं, तो देखो आपको अवेयर होने की नीड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं, मेट्रो सिटी की बात कर रही हूँ, थोड़ा आप वहाँ जाके देखिए कि लोग मेडिसिन एकदम से नहीं खाते बिकॉज किडनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसको वो जो सोचते हैं कि हम जिम ज्वाइन कर लें, या अगर आपको क्लिनिकल कोई प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी को ज्वाइन कर लें। और जो आईटी सेक्टर वाले लोग हैं, जो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा चलाते हैं, वो तो हर साल थेरेपी कराने उनको जाना ही है, बिकॉज उनको पता है मसल्स का प्रॉब्लम है, पोस्चर का प्रॉब्लम है, या आप अपने पोस्चर को फिट रखिए, तो आपको बार बार ऐसा थेरेपी की नीड नहीं भी होगी ऑर्थो के केस में। तो जो भ्रांतियाँ हैं बहुत सारी हैं, लेकिन जो भी आप सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। अगर आपको कुछ थोड़ा सा डाउट्स होते हैं तो आप पूछ भी सकते हो डायरेक्ट क्लिनिक में आके कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग ठीक हुए उनसे भी पूछ सकते हो। तो घर में बैठ के, घर में सोच के कि नहीं यार ऐसे कुछ होता नहीं है, ये कराई तो पेन बढ़ गया, या हम किसी और को मिसगाइड जो करते हैं, वो आपको अवेयर होने की ज़्यादा नीड है। फिजियोथेरेपी के बारे में जानने की ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि ये होता क्या है, और नहीं ज़रूरत है तो प्लीज़ भ्रांतियाँ ना फैलाएं। हो सकता है कोई पेशेंट आप ठीक भी हो सकता है, लेकिन आपके ना बोलने की वजह से गलत चीज़ जो आप बता रहे हो कि फिजियोथेरेपी ऐसा कुछ होता नहीं, तो हो सकता है वो बेचारा आ ही ना पाए, जो ठीक भी हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर हुइए, अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करिए, पुराने ज़माने से निकल के थोड़ा बाहर आइए लाइफ में। और मतलब बाहर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे और भी चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। हम चाहते हैं कि बरघाट के लोग भी अपडेट हों, थोड़ा अवेयर हो। मुझे लगता है काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं वैसे भी।